ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज की जो अव्यक्त मुरली है वो 7/11/2021 की है और रिवाइज्ड कोर्स की अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 1999 1989 की है। तो अव्यक्त मुरली का टॉपिक है तन, मन, धन और जन का भाग्य। तन, मन, धन और जन का भाग्य। द फॉर्चून ऑफ बॉडी, माइंड, वेल्थ एंड पीपल दैट इज रिलेशनशिप्स। जो हमारे संबंध हैं उनका भाग्य। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य और जन का भाग्य। 4 प्रकार के भाग्य बाबा ने अपने बच्चों को देने चाहे हैं। तो हम इस चारों भाग्यों को प्राप्त करें, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में 4 प्रकार के भाग्य किसी भी आत्मा के पास नहीं है, जिसके कारण इसको कलयुगी दुनिया कहा जाता है। क्योंकि किसी के पास तन का सुख है तो उसके पास धन नहीं है और मन का सुख उसके पास नहीं। अगर किसी के संबंध संपर्क का सुख है तो उसको तन का सुख नहीं होगा, मन का सुख या धन का सुख नहीं होगा। तो दुनिया में बहुत की धन के धनी तो हैं, परंतु उनको तन का सुख नहीं होता। तो 4 प्रकार के भाग्य इस कलयुगी दुनिया में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं है। तो सतयुगी दुनिया स्थापन करने के लिए जहां पर सुख ही सुख होता है, ब्लिसफुलनेस ही होती है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होती है, तो उस सुखी दुनिया में एक्चुअली 4 प्रकार का भाग्य परमात्मा शिव अपनी सृष्टि को इस पुरुषोत्तम संगम युग में देकर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। तन का भाग्य भी सृष्टि में होता है, मन का भाग्य भी सृष्टि में होता है, धन का भाग्य भी सृष्टि में होता है और जन का संबंधों का भाग्य भी बाबा देकर सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। अर्थात सतयुगी दुनिया वो जहां पर 4 ही प्रकार का भाग्य हर आत्मा को प्राप्त होता है। तो भाग्यशाली आत्माएं ही पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं जो ब्रह्मा कुमारी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता परमात्मा भगवान शिव से पढ़ते हैं और परमात्मा स्वयं एज सुप्रीम टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और हम यहां पर भाग्यशाली बनते हैं। यही हम भाग्यशाली ब्रह्मा कुमारी बच्चे जो हैं सतयुगी दुनिया के मालिक बनते हैं और सुखों की दुनिया में एंटर कर जाते हैं। और सुखों की दुनिया में हमारा तन भी सुखी होता है, मन भी सुखी, धन और संबंध संपर्क से भी हम सुखी होते हैं। तो तन का भाग्य, मन का भाग्य और धन का और जन का भाग्य, 4 प्रकार के भाग्य हमारे साथ होते हैं और सुखों की दुनिया के मालिक बन जाते हैं। और भगवान हमें स्वयं पढ़ाते हैं। तो हम कितने ही भाग्यशाली बच्चे हैं। जस्ट फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए इस सॉन्ग को अपनी स्थिति बना लीजिए, अव्यक्त स्थिति बना लीजिए, ताकि हम अपने अव्यक्त महावाक्यों को अंडरस्टैंड कर सकें। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। हम कितने भाग्यवान हैं जो हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम ब्रह्मा कुमारी आत्माएं इतनी भाग्यशाली हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। कभी ऐसा देखा है
कि किसी और आत्मा को भगवान पढ़ाते हों। एज ए सुप्रीम टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली हो गए। तो आज बाबा में अव्यक्त मुरली में क्या हम बच्चों को देना चाहा, विधाता दाता विधाता और वरदाता क्या क्या लेकर हम बच्चों के पास एज सुप्रीम टीचर आए हैं। तो तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य और जन का भाग्य। तो शुरू करते हैं अव्यक्त मुरली। आज सच्चे साहब अपने साहबजादे और साहबजादियों को देख रहे हैं। कितना ही इंटॉक्सिकेटेड और नशे वाला महावाक्य बाबा ने आते ही हमको इतनी ऊंची स्थिति पर ले गए। हाईएस्ट वाइब्रेशन में बाबा कैसे हमको ले जाते हैं, हमको आते ही कह दिया साहबजादे और साहबजादियों। कैसी दृष्टि से बाबा ने हमको देखा, इतनी ऊंची स्थिति में बाबा ने हम बच्चों को आते ही रख दिया कि मैं अपने प्रिंसेस और प्रिंसेसेस बच्चों को देख रहा हूं। जो ट्रू लॉर्ड है, सच्चा भगवान, सच्चे साहब स्वयं भगवान शिव अपने साहबजादे और साहबजादियों को देख रहे हैं। राजकुमारों और राजकुमारियों को सच्चे साहब भगवान शिव देख रहे हैं। तो यहां पर बाबा ने आते ही हमारी सेल्फ एस्टीम को इतना हाईएस्ट कर दिया, हाईएस्ट वाइब्रेशंस में बाबा हमको ले गए। तो सच्चे साहब हम साहबजादे और साहबजादियों को देख रहे हैं। यहां से सम्मान उठा लीजिए कि मैं सच्चे साहब का सच्चा साहबजादा हूं। स्वयं भगवान मुझे क्या कह रहे हैं, प्रिंस प्रिंसेस बच्चों को देख रहा हूं। आया नशा ना? और इस नशे को आप अनुभव कीजिए कि स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं अपने साहबजादे और साहबजादियों को देख रहे हैं, सच्चे साहब देख रहे हैं। सच्चे साहब अर्थात अनुभव कीजिए स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा मुझ निराकारी आत्मा को कैसे ऊंची स्थिति में हाईएस्ट वाइब्रेशंस में ले गए, और इस हाईएस्ट वाइब्रेशंस का हम सभी अनुभव करते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर दिस सेल्फ एस्टीम एंड कीपिंग मी टू द हाईएस्ट वाइब्रेशंस। बाप को कहते ही हैं सत्य, परम पिता परमात्मा को सत्य ही कहते हैं, ट्रुथ ही कहते हैं। इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। सच्चे साहब, सच्चे साहबजादे, सच्चे साहबजादियां और सच्चा सच्चा परम पिता परमात्मा जिस युग की स्थापना करते हैं उसको भी सतयुग ही कहते हैं। बाप की महिमा भी सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। तो परमात्मा भगवान शिव की जो महिमा है वो उनको सत्य बाप कहते हैं, सत्य शिक्षक कहते हैं, सत्य गुरु कहते हैं। सरस ट्रुथ पर चलने लगा है। तो परमात्मा को ट्रू फादर, द ट्रू टीचर एंड द ट्रू गुरु भी कहते हैं। सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु, सच्चा साहब, सच्चे साहबजादे, सच्चे साहबजादियां, सत्य बाप के बच्चे। और सतयुग की स्थापना किसके द्वारा? एक सच्चे बाप के द्वारा, एक सच्चे शिक्षक के द्वारा, एक सच्चे सतगुरु के तो द्वारा। सत्य की महिमा सदा श्रेष्ठ रही है। मीन्स सत्य मीन्स भगवान, भगवान की महिमा सदा ही चलती रही है। सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। तो परमात्मा ने हमको एक ट्रू स्टोरी, जिसको सत्य नारायण की कथा कहते हैं, जिससे हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं, ऐसी स्टोरी हमें स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव एज ए सुप्रीम टीचर हमको सत्य शिक्षक बनकर हमें सुना रहे हैं, जिससे हम सत्य नारायण बन जाते हैं, नारायण बन जाते हैं इस सत्य नारायण की कथा सुन के, ये ट्रू स्टोरी सुन के। ऐसा सच्चा साहब अपने बच्चों को देख रहे हैं। कितने बच्चों ने सच्चे साहब को राजी किया है? तो बाबा आज क्या नोटिस करते हैं? ये नोटिस करते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों ने मुझे राजी किया है, मतलब कि मुझे खुश किया है।
राजी मीन्स खुश किया है। बाबा किन किन बच्चों से राजी है, खुश है, बाबा ये चेकिंग करते हैं, ये नोटिस करते हैं। सच्चे साहब की सबसे बड़ी विशेषता, पहले तो सच्चे साहब की विशेषता, स्पेशलिटीज क्या है हमारे परमपिता परमात्मा की, वो विशेषता कौन सी है? वह दाता भी है, विधाता भी है, वरदाता भी है। तो बेस्टोवर भी है, द बेस्टोवर ऑफ द फॉर्चून एंड द बेस्टोवर ऑफ द ब्लेसिंग्स भी है, दाता भी है, विधाता भी है, वरदाता भी है। भगवान शिव की यह विशेषता है, वह एज दाता भी हैं, वह एज विधाता भी हैं, एज वरदाता भी हैं। 3 in 1 कह सकते हैं। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी, अब देखिए, पहले तो विशेषता स्वयं सच्चे साहब ने अपनी बता दी। अब सच्चे साहबजादों की विशेषताएं क्या हैं, उन राजी रहने वाले बच्चों की निशानियां बाबा बताते हैं। सदा दाता राजी है, इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से अपने आप को भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। तो बाबा ने अपने बच्चों, वो बच्चे जो राजी हैं, इस समय खुश बच्चे हैं, जो कंटेंटेड बच्चे हैं, संतुष्ट बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या बताई है? अगर मेरे बच्चे आज कंटेंटेड हैं, संतुष्ट हैं, राजी हैं, खुश हैं, तो उसकी निशानी यह है कि उन पर दाता राजी है। भगवान स्वयं राजी हैं तो बच्चे राजी हैं। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा, क्योंकि भगवान स्वयं राजी है। अगर मैं आत्मा आज राजी हूं तो इट्स ओनली बिकॉज कि बाबा मुझ पर राजी है, और मुझ आत्मा के पास किसी खजाने की, किसी शक्तियों के खजाने की, किसी गुणों के खजानों की कमी नहीं होगी। मैं भरपूर आत्मा होंगी और राजी होंगी, कंटेंटेड, संतुष्ट आत्मा होंगी, खुश नसीब आत्मा होंगी, क्योंकि बाबा मेरे पर राजी है। इसलिए मैं राजी हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, और मेरे पास हर खजाना भरपूर मात्रा में होगा। उस खजाने से मैं क्या, भरपूर और संपन्न होंगी, जिसके कारण मैं संतुष्टता और संतुष्ट मनी बनकर रहूंगी, क्योंकि बाबा मुझ पर राजी है। जिस पर स्वयं भगवान राजी हो जाए तो वो आत्माएं हमेशा के लिए राजी हो जाती हैं। वो आत्माएं ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने और गुणों के खजाने से भरपूर हो जाती हैं, कभी भी अपने आप को खाली अनुभव नहीं समझती। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गहरे राजों से वंचित नहीं होती। उनको ज्ञान के जो गहरे राज होते हैं उनको पूरी तरह अंडरस्टैंड करती हैं, उनसे वंचित नहीं रहती। ज्ञान की गहराई में जा जाकर वो, क्योंकि भगवान राजी है, इसलिए ज्ञान की गहराई से कभी वंचित नहीं रहती। दे विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द डीप सीक्रेट्स ऑफ द नॉलेज। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, यह हो नहीं सकता। कोई भी ऐसी जिस पर स्वयं भगवान राजी है, उसमें कोई गुण या कोई शक्ति ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब दाता राजी है तो उसके बच्चे जो राजी हैं वो भरपूर ही भरपूर रहेंगे, गुणों से और शक्तियों से भरपूर रहेंगे। ये ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे पास और शक्तियां तो हैं, लेकिन यह शक्ति या पर्टिकुलर गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। तो यहां बाबा ने कह दिया कि डोंट, जो नहीं शब्द यूज करते हो, ये यहां पर इसकी मनाही है, ये बिल्कुल यूज नहीं करना। नहीं शब्द, डोंट जो शब्द है, इट इज फॉरबिडन। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, जिन पर स्वयं भगवान राजी होगा, स्वयं दाता राजी होगा। वो सदा के लिए धनवान होंगे, भरपूर होंगे, संपन्न होंगे। दे वुड बी फुल एंड ओवरफ्लोइंग। जिन पर भगवान राजी, उनके बच्चे भी राजी, और जो भगवान स्वयं राजी होगा, उसके बच्चे धनवान होंगे, वेल्दी होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो पहले एज दाता की महिमा, भगवान की महिमा एज दाता,
जो दाता अगर राजी है तो उसके सब बच्चे राजी हैं। अगर हम आत्माएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी आज हम ये क्लेम करते हैं कि हम राजी हैं, तो इट्स ओनली बिकॉज कि स्वयं भगवान हम पर राजी हैं। उन्होंने हमें सर्व खजानों से, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न और भरपूर कर दिया है, जिसके रिजल्ट के कारण एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच वी आर कंटेंटेड बीइंग्स, हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। तो स्वयं भगवान राजी, तो इसलिए हम राजी हैं। उन्होंने हमें भरपूर कर दिया है और संतुष्ट कर दिया है, हमें सदा के लिए हर्षित कर दिया है, सदा के लिए भाग्यवान बना दिया है दाता के बच्चे। अब भाग्य विधाता जो सेकंड विशेषता है बाबा की, उसको पकड़ते हैं। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहब के राजी की निशानी क्या है? पहले दाता राजी तो बच्चे राजी, भाग्य विधाता राजी तो उसकी निशानी क्या है? तो उसके भाग्य विधाता है तो उसके बच्चे क्या होंगे? मास्टर भाग्य विधाता। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। जो भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने वाला, भाग्य बनाने की विधि बताने वाला, जो उसके बच्चे हैं मास्टर भाग्य विधाता, उनके मस्तक पर हमेशा भाग्य का सितारा सदा चमकता रहता है। ये निशानी है, ये भाग्य विधाता साहब के राजी होने की ये निशानी होती है कि उसके बच्चों के मस्तक पर भाग्य का सितारा सदा चमकता रहता है। द स्टार ऑफ फॉर्चून वुड ऑलवेज बी स्पार्कलिंग ऑन ईच फॉरहेड, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। उनके चेहरे से रूहानी चमक दिखाई देती है, दिव्यता दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देते हैं। उनके जो फीचर्स होते हैं उनमें रूहानियत दिखाई देती है और संतुष्टता दिखाई देती है। सूरत से रूहानी सीरत अनुभव होती है, उनकी सूरत से गुणों और शक्तियों की झलक दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। मीन्स उनके चेहरे और चलन, चेहरे में जो आत्म स्थिति होने के कारण रूहानियत चेहरे पर चमकती है, उनके फीचर्स में रूहानियत चमकती है, अर्थात चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देती है। वो रूहानी नशा चेहरे पर दिखाई देता है। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। जो भाग्य विधाता के बच्चे हैं, उन मास्टर भाग्य विधाता हर बात में, चारों ही बातों में, तन से, मन से, धन से, चारों बातों में अपना भाग्य अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी सूरत से रूहानी सीरत अनुभव होती है। सीरत मीन्स स्पिरिचुअल कैरेक्टर दिखाई देता है, स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, रूहानी गुण दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं कि इनमें कोई एक भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे, किसी प्रकार के भाग्य की प्राप्ति कमी महसूस नहीं करेंगे। उनको मन का भी सुख अनुभव होगा, धन का भी, जन का और संबंध संपर्क हर प्रकार का सुख को अनुभव होगा। किसी प्रकार की कमी अनुभव नहीं करेंगे मास्टर भाग्य विधाता बच्चे हम। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक हैं, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं होगा। बाबा पूरी तरह बाबा एज भाग्य विधाता अपने मास्टर भाग्य विधाता बच्चों को इतनी गारंटी दे देते हैं कि तुमको बच्चे तन का, मन का, धन का, जन का, चारों प्रकार के भाग्य अनुभव होंगे। ये कभी नहीं कह सकेंगे मास्टर भाग्य विधाता बच्चे की उनमें किसी प्रकार की कमी है, प्राप्ति की कमी है। तो सबसे पहले तन का सुख लेते हैं। नंबर 1, तन का भाग्य, फॉर्चून ऑफ द बॉडी। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। जो तन का हिसाब किताब, अगर कोई कर्म भोग आ जाता है, शरीर को कोई कर्म भोग लग जाता है, तो वह किसी प्रकार से अनुभव नहीं होगा हमारे पुरुषार्थ में। तन कभी भी सेवा से वंचित नहीं होने देगा। बाबा कैसे अश्योर कर रहे हैं अपने बच्चों को, यह तन का भाग्य है कि अगर तन का कोई कर्म भोग भी आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है,
तो वो किसी प्रकार रुकावट नहीं बनेगा आपके पुरुषार्थ के रास्ते में, और आपको सेवा से, रूहानी सेवा से किसी प्रकार वंचित आपका शरीर नहीं करेगा जो कर्म भोग रहा होगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी ना किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। परमात्मा पहले ही प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं कि अगर कर्म भोग आता है तो तुम भी इवन देन सेवा के तुम निमित्त बनते चलोगे। सेवा आपके मन से होती रहेगी। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। अंडरलाइन, कर्म भोग को चलाएगा लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। चिल्लाने का मतलब यह है जो कर्म भोग के समय वो चिल्लाएगा नहीं, बार बार वो अपनी बीमारी का वर्णन नहीं करेगा और अपनी बुद्धि और उसका समय उस कर्म भोग के वर्णन करने में नहीं वेस्ट होगा। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। छोटी सी बीमारी को बार बार वर्णन करके उसको बढ़ाना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। बड़ी बात को छोटा, बहुत बड़ी बीमारी होगी उसको छोटा कर देगा, उसका वर्णन नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं चलाना। इसलिए कर्म भोग को चलाएगा लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। तो यहां से सीखने वाली बात यह है, शिक्षा परमात्मा अपने उन बच्चों को देते हैं जिनको कर्म भोग आता है। जब कर्म भोग आ जाए तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो, चाहे छोटी बीमारी हो तन की, चाहे बड़ी बीमारी हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। अपनी बीमारी का वर्णन बार बार नहीं करो, स्वयं भगवान कहते हैं, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। बार बार हम बीमारी का वर्णन करते हैं तो हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं रहते। जो हमारी सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति होनी चाहिए वो कन्वर्ट हो जाती हेल्थ कॉन्शियसनेस में, तो हम क्या है, घबराहट में आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो, कर्म भोग का कभी वर्णन नहीं करो। या रादर योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। उसको उस समय जब भी कोई कर्म भोग आ जाए तो अपना हर कार्य जो बाबा की याद में करो, बाबा की याद में रहो, तो कर्म भोग जो होगा वो कर्म योग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो योगी जीवन क्या होता है, वो जीवन ऐसा जिसमें कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तित कर लें, वो योगी जीवन होता है। तो चाहे कितनी भी बीमारी आ जाए तो बाबा कहते हैं उसका वर्णन नहीं करना है। वर्णन नहीं करना है मतलब चिल्लाना नहीं है। हेल्थ कॉन्शियस नहीं होना, सोल कॉन्शियस होकर रहना है। अगर हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो नर्वस हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, क्योंकि बाबा की याद चली जाएगी। ये तो था तन का भाग्य, और दूसरा मन का भाग्य। मन सदा हर्षित रहेगा। बाबा अपने भाग्यवान बच्चों को कहते हैं कि मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। अगर कोई भी आत्मा भाग्यशाली है तो वो उसकी निशानी होती है, वो खुश होती है, सदा ही हर्षित रहती है। मन हर्षित, अगर मुझ आत्मा का मन हर्षित है तो मैं सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हूं, तो इसका मतलब है मैं मन से भाग्यशाली आत्मा हूं। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, एक तो वो सदा हर्षित रहेंगे, भरपूर रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और उनको इच्छा मात्र विद्या की स्थिति वाले होते हैं। मन की भाग्यवान आत्माएं इग्नोरेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ द डिजायर्स, किसी प्रकार की उनको इच्छा नहीं होगी, इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति वस्तु की तरफ नहीं होगा, क्योंकि भाग्य विधाता के राजी बच्चे होने, भाग्य विधाता के राजी होने के कारण सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करेंगे, अपने आप को भरपूर अनुभव करेंगे। मन का लगाव
व झुकाव किसी व्यक्ति वस्तु वैभव की तरफ उनका नहीं होगा। वह इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहेंगे और सदा मुस्कुराते रहेंगे। कौन? मन के भाग्यशाली बच्चे, भगवान कहते हैं। इसको ही सार रूप में कहते हैं मन मना भव। मन मना भव की डेफिनेशन बाबा ने यह बता दी कि बाप की याद में, परमात्मा की याद में हर्षित रहते हैं, कोई प्रकार की इच्छा नहीं होती और उनका मन किसी भी लगाव में किसी से अटैच नहीं होता और किसी प्रकार का झुकाव व्यक्ति वस्तु वैभव में नहीं जाता। इसको बाबा ने आज मन मना भव कह दिया। इस प्रकार बाबा ने, अगर मुझ आत्मा की कोई भी इच्छा नहीं है, आई एम इग्नोरेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ द डिजायर्स, और बाबा स्वयं भाग्य विधाता मुझ पर राजी है, तो मेरी किसी प्रकार की अटैचमेंट नहीं है किसी से, किसी व्यक्ति से मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है, वस्तु मुझे कोई अपनी तरफ नहीं खींचती, कोई वैभव अपनी तरफ नहीं खींचता, नाम मान शान मुझे अपनी तरफ नहीं खींचता, तो ये स्थिति को बाबा ने मन मना भव कह दिया। मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी। ऐसी आत्मा जो मन की भाग्यशाली आत्मा होगी, उनको स्वतः ही भगवान की याद आती रहेगी, उनको मेहनत नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि ऐसी आत्माएं, मन की भाग्यशाली आत्माएं मोहब्बत में बिलीव करती हैं, मेहनत नहीं उनको करनी पड़ती, स्वतः भगवान उनको याद आता रहता है। लेकिन सहज ही मन बाप के मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी को मन अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। तो पहले हो गया तन का भाग्य, मन का भाग्य, जो आत्माएं सदा हर्षित रहती हैं, भरपूर रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, इच्छा मात्रम अविद्या होती हैं और किसी प्रकार की उनकी अटैचमेंट किसी व्यक्ति वस्तु वैभव नाम मान शान से नहीं होती, और वो मन मना भाव की स्थिति, इसको बाबा कहते हैं। और मन एक तरफ, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, इसी अनुभूति से वो अपने भाग्य में सदा हर्षित रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, भरपूर अनुभव करते हैं, संपन्न अनुभव करते हैं। तो इसको बाबा मन के भाग्यशाली बच्चे कह देते हैं। तो दूसरा भाग्य मिल गया, पहला तन का भाग्य, दूसरा मन का भाग्य, तीसरा भाग्य क्या देते हैं? धन का भाग्य। अब धन का भाग्य को, यह स्थूल धन की बात बाबा बाद में करते हैं, पहले बाबा सूक्ष्म धन की बात करते हैं, ज्ञान धन की बात करते हैं। धन का भाग्य, ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। साथ ही बाबा ने महत्व बता दिया, इसका सिग्निफिकेंस कोई कम नहीं है। हम देखते ही हैं क्या इस दुनिया में स्थूल धन में, इस स्थूल दुनिया में स्थूल धन का महत्व भी है। बाबा ने बताया धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं, स्थूल धन के भाग्य का यह मतलब नहीं ब्राह्मण जीवन में लाखपति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। बाबा की गारंटी देखिए अपने बच्चों के प्रति कि जितना धन चाहिए खाने पीने के लिए और आराम से रहने के लिए, जितना धन चाहिए वो आराम से मिलेगा। यह है धन का भाग्य। ये नहीं कि ब्राह्मण आत्माएं लाखपति व करोड़ोपति बनेंगी। उसका यह मतलब है कि धन के भाग्य की निशानी यह है, जितना चाहिए, जितना आराम से रहने के लिए चाहिए, वो आराम से बाबा कहते उतना धन मिलता रहेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी बिना खींचातानी के धन मिलता रहेगा और अनुभव करते रहेंगे। कैसे भी सेवा के समय भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। तो इस प्रकार आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है तो सच्चा मन है, सच्ची आवश्यकता है, सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी भरपूर है। भंडारी मीन किचन स्टोर भरपूर है। अगर मन सच्चा है
आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है तो भंडारे भरपूर रहेंगे और किचन स्टोर भी भरपूर रहेंगे, भंडारी भी भरपूर रहेगी। यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है लेकिन सार में बाबा आज सुना रहे हैं। अब इस प्रकार बाबा ने 3 प्रकार का भाग्य हमको दिया, तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य। तो इस पर पुरुषार्थ बाबा कहते हैं बच्चों ने करना है। चौथा जो भाग्य है, आजकल हम देखते हैं कि आपस में संबंधों में बनती नहीं, तो बाबा जन का भाग्य कैसे सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को। जन अर्थात जन का मतलब क्या है? ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार। ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। जो हमारे संबंध संपर्क है इस दुनिया में, जहां अलौकिक ब्राह्मण परिवार में, उनमें जो आत्माएं हमारे कांटेक्ट में आती हैं, तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी, तो जन की भाग्यवान आत्माओं की निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह, लव एंड कोऑपरेशन की प्राप्ति होती रहेगी। जो हमारे संबंध संपर्क हैं, हमारे रिलेशंस हैं, वो आत्माएं जब हमारे संबंध में आएंगी, बाबा कहते हैं उनसे आपको स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। लव एंड कोऑपरेशन, अफेक्शन एंड कोऑपरेशन उनसे मिलता रहेगा। बाबा आगे भी अब और बताते हैं कि कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव होगा। 95% आत्माएं जो आपके संबंधियों में है, वो उनसे आपको प्राप्तियों का अनुभव होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% जो आत्माएं हैं उनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं, हिसाब किताब हैं, वो चुकतू होंगे। इसलिए उन्हों द्वारा भी कभी स्नेह मिल जाएगा, कभी वो आपका टेस्ट लेने लग जाएंगे, परीक्षा लेने लग जाएंगे। 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाबा ने कहा। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे क्या है, उनके साथ भी रिलेशंस ठीक हो जाएंगे, कार्डियल हो जाएंगे। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा हिसाब चुकतू करते रहो। बाबा ने कहा कि जो 5% आत्माएं हैं, जो जिनके साथ क्या है, कभी कभी स्नेह मिलेगा और कभी टेस्ट लेने लग जाएंगे, पेपर लेने लग जाएंगे, परीक्षा लेने लग जाएंगे, उनके साथ अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के साथ अपने हिसाब किताब, जो कार्मिक अकाउंट्स 5% आत्माओं से रहते हैं, वो सेटल करने हैं। उनको गुड विशेस और गुड फीलिंग्स के साथ चुकतू करना है। जब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो कितना भी खत्म, तो किताब भी खत्म हो जाएगी, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। तो जन के भाग्यवान आत्मा की निशानी क्या हो गई? 95% आत्माओं के द्वारा तो आपको क्या है, स्नेह और सहयोग, कोऑपरेशन, लव एंड कोऑपरेशन आपको अनुभव होने की अनुभूति होगी। जो बाकी 5% आत्माएं हैं, उनको शुभ भावना, शुभ कामना से अपने अकाउंट्स, कार्मिक अकाउंट्स उनके साथ सेटल करने हैं। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संबंध संपर्क में आते सदा प्रसन्न रहेंगी। अंडरलाइन, जन के भाग्यवान आत्माएं रिलेशंस में, जो इन टर्म्स ऑफ द रिलेशन जो भाग्यवान आत्मा है, फॉर्च्यूनेट सोल्स हैं, जब भी कभी संबंध संपर्क में अपने रिलेशंस के आएंगी तो वो सदा प्रसन्न रहेंगी, प्रसन्न चित्त नहीं। यह ऐसा क्यों करता व क्यों कहता, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रसन्न चित्त कहा जाता है। और प्रसन्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। प्रसन्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त नहीं रहता। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ना चाहो तो छोड़ नहीं सकते, समय देना ही पड़ेगा। क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो, रचना रच ली है, तो उनको सस्टेन करना ही पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा, पालना से बच नहीं सकते। चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय, एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, इसका बर्थ कंट्रोल करो। व्यर्थ का बर्थ कंट्रोल बाबा ने कहा। समझा? हिम्मत है। जैसे लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है, हमारी थोड़ी ना गलती है। ऐसे ही ब्रह्मा को
ब्राह्मण आत्माएं कहती हैं, क्या कहती हैं ब्राह्मण आत्माएं? ड्रामा की नूंद है, लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल वन, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन है कि ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल वन, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। यहां पर कहने का मतलब बाबा का यह है कि ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, ड्रामा बनाने वाले भी आप हो। जो पास्ट में हो गया वह ड्रामा था, अब जो फ्यूचर कहा जाए, प्रेजेंट का है, वो ड्रामा आपने स्वयं बनाना है। यू आर द मास्टर क्रिएटर एंड द मास्टर नॉलेजफुल ऑफ दिस ड्रामा, एंड यू आर टू क्रिएट इट बाय हैविंग ए नॉलेज ऑफ ट्रू कर्मा। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल वन, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अंडरलाइन कर लीजिए, श्रेष्ठ कर्म करते रहना है तो हमारा ड्रामा भी जो हो, आज का, वर्तमान का और भविष्य का, श्रेष्ठ होता चलेगा। तो ड्रामा का ज्ञान जो है वो प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए है। जो पास्ट हो गया वो आपको शांत करने के लिए है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा में हर कर्म आज हम आत्माएं करती हैं तो हमारा ड्रामा श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो ड्रामे को बनाने वाला कौन है? हम आत्माएं। वी आर द मास्टर क्रिएटर ऑफ द ड्रामा। तो कैसे ड्रामा बनता है? हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते जाएंगे तो हमारे श्रेष्ठ ड्रामा भी बनता चलेगा। तो आगे टीचर्स ने सुना, सच्चा साहब मेरे ऊपर कितना राजी है। अब टीचर्स के प्रति बाबा बोलते हैं कि सच्चा साहब मेरे ऊपर कितना राजी है। इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी राजयुक्त बनी। वह दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातानी में, कभी जन की खींचातानी में ऐसी जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है वो स्लोगन सबके प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत है, क्या है? जी हजूर, जी हजूर करते रहो। इतनी पॉजिटिविटी बाबा देते हैं। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हुजूर होना। जी हजूर जो करता है बाबा उनके सामने सदा हाजिर रहते हैं। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात में कमी नहीं रहेगी। सदा संपन्न हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। दाता और भाग्य विदाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और कोई काम ही क्या है? धंधा ही यही है। प्रवृत्ति वालों को भी कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों का तो काम ही एक है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो। समझते हो अपने भाग्य को? बाबा रिमाइंड करा रहे हैं टीचर्स को उनका भाग्य। कोई सोने का पिंजरा, कोई हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते, बनाते भी खुद है, फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। टीचर्स को बताया है कि तुम स्वतंत्र पंछी हो, उड़ते पंछी हो, इस बात को भूले नहीं, बहुत लकी हो। समझा? हर एक को भाग्य की विशेषता मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की अपनी है। टीचर्स की विशेषता अपनी है। गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी है। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो। बाबा ने सभी बच्चों को विशेष आत्माएं बता दिया। लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमी टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, तो अब बाबा आगे वरदान देते हैं। बाबा अपने बच्चों को वरदान भी देते हैं, याद प्यार भी देते हैं। बाबा ने अपने बच्चों को याद प्यार भी दिया है और बाबा का याद प्यार भी अनुभव कीजिए। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जी। तो बाबा का याद प्यार आप स्वयं अनुभव कर लीजिए। तन का, मन का, धन का, जन का याद से जो सुखी बच्चे हैं, बाबा के याद प्यार को अनुभव कीजिए। निराकार परमात्मा का याद प्यार अनुभव कीजिए। और अब बाबा अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स, दुआएं देते हैं, वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान
वरदान क्या है बाबा का? समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति मीन्स पावर टू अकोमोडेट। एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। बाबा ने कहा एग्जाम्पल बनने का वरदान दे दिया कि यूनिटी का एटमॉस्फेयर बनाने वाले, अगर समाने की शक्ति से आपस में यूनिटी लाओ और एग्जाम्पल बन जाओ। जो एक जैसे मन के हैं, एक ही लगन, एक राह स्थिति में स्थित, एक ही मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत, वही माला में पिरोए जाते हैं। बाबा ने यह बताया कि अगर एग्जाम्पल बनना है एकता लाने के लिए समाने की शक्ति से, तो माला में कौन से मन के पिरोए जाते हैं? जो एक जैसे होते हैं। यहां पर एक जैसे कौन से होगा? जिनका लगन परमात्मा में लगी होगी, परमात्मा से ही सब रसों की प्राप्ति अनुभव करते हैं और उनकी ही श्रीमत पर चलते हैं, और जो संकल्प भी है बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण, यूनिटी का जो एटमॉस्फेयर तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी, पावर टू अकोमोडेट। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, कोई बात में भिन्नता हो जाती है, तो उस भिन्नता को समाना पड़ेगा, अकोमोडेट करना पड़ेगा, तब आपस में एकता में समी पाएंगे और सबके सामने एग्जाम्पल बन जाएंगे, दृष्टांत बन जाएंगे। इस तरह एग्जाम्पल बनना है समाने की शक्ति के द्वारा यूनिटी लाने के लिए। तो स्लोगन बाबा ने कह दिया, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर बात में, हर संकल्प में, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। इम्बाइब स्पिरिचुअलिटी इन योर एवरी थॉट, वर्ड, एक्शन, देन देयर विल बी स्प्लेंडर इन सर्विस। तो ये रूहानियत धारण करो। बाबा ने कहा आपका संकल्प भी रूहानी होना चाहिए, बोल भी रूहानी, कर्म भी रूहानी। तो पिछली अव्यक्त मुरली ने बाबा ने कहा था, जो भी संपर्क में आए मास्टर सुखदाता द्वारा सुख की अनुभूति करे, इसको ही कहा जाता है दिव्यता, रूहानियत। मेरे संकल्प में भी दिव्यता हो, रूहानियत हो, मेरे संकल्प जो हो दूसरी आत्माओं को सुख देने वाला हो, मेरा बोल दूसरी आत्माओं को सुख देने वाला हो, मेरे कर्म जो हैं दूसरी आत्माओं को सुख देने वाले हों, तब जो सेवा है उसमें रौनक आएगी, सेवा की वृद्धि होगी। तो संकल्प, बोल, कर्म जो है वो दूसरी आत्माओं को सुखी बनाने वाले जब तीनों हो जाएंगे तो सेवा में वृद्धि आएगी। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमको तन, मन, धन, जन से सजा रहे हैं और भविष्य जन्म के लिए ये सारे भाग्य बाबा हमको देते हैं। तो हमें इन पर पुरुषार्थ करना है। तन का भाग्य क्या होता है? तन के भाग्य की निशानी, धन के भाग्य की निशानी, मन के भाग्य की निशानी और जन के भाग्य की निशानी, इन पर हमें पुरुषार्थ करना है और अपने आप को सतयुगी दुनिया के लिए सभी सुखों से भरपूर करना है और भाग्यशाली बनकर, पद्मा पदम भाग्यशाली बनकर सतयुगी दुनिया के पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बन जाएंगे। तो इस तरह बाबा की जो है हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल करें। सो थैंक यू। आप सब ने बहुत ही धैर्यता के साथ मुरली को सुना, तो थैंक यू बाबा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।